सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अतीश है और आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। तो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के अंदर हम सेलेडॉन सिटी के गेम कॉर्नर को हमने एक्सप्लोर किया था, जहाँ पे अंडरग्राउंड टीम रॉकेट का हाइड आउट था। और आज हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पिछले एपिसोड के अंदर फायरी और ग्रासी अपने फाइनल एवोल्यूशन चार्मेज़ार्ड और वीनसॉर में रिस्पेक्टिवली इवॉल्व हो गए थे। तो आज मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और गाइस, मैं आपको एक घर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक्सप्लोर कर रहा था ऑफ स्क्रीन, तभी इन अंकल ने मुझे कॉइन केस दिया, जिसका मुझे अब यूज़ पता चला क्या है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कॉइन केस। तो इसके अंदर एक्चुअली 210 कॉइन तो होंगे थे, 210 कॉइन हैं। इसके अंदर पहले से ही 210 कॉइन्स थे। नहीं, मतलब थे नहीं, मैंने कलेक्ट कर लिए। अच्छा, 310। थोड़ी देर गेम खेल खेल के तो अब मैं थोड़े और कॉइन्स कलेक्ट करूँगा। 3000 कॉइन्स मुझे इन टोटल कलेक्ट करने हैं। और अब मैं गेम नहीं खेल रहा, क्योंकि गेम खेलने के चक्कर में मैंने पूरे 2 घंटे व्यतीत कर दिए थे ये 310 कॉइन्स को कलेक्ट करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 3010 कॉइन्स हो चुके हैं। मैंने इन सारे कॉइन्स को ख़रीदा क्योंकि मेरा पैसा ठीक ठाक पड़ा था। और इनका यूज़ है सेकंड बिल्डिंग में आएगा, स्मॉलर बिल्डिंग में, जहाँ पे अब ये 3 लोग देख रहे हैं। इनमें फर्स्ट वाला जो है, हम सब मतलब ये तीनों में एक एक रिस्पेक्टिव अच्छा खासा प्राइस देते हैं। तो मुझे इनसे मिराकल सीड, चारकोल और मिस्टिक वाटर चाहिए। 1000 कॉइन्स इक्वली स्प्लिट कर लेंगे हम इन पर। तो यानी अगर देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि हर कॉइन 20 रुपीज़ का पड़ा था मुझे। सो यानी हम देखें तो 20,000 का एक आइटम है ये। बट इसका उतना ही बड़ा यूज़ है। ये तीनों मेरे ग्रासी, फायर और हाइड्रा के मूव्स को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। सो ये रहा मिराकल सीड, ये देख सकते हैं। इट बूस्ट्स द पावर ऑफ फायर टाइप, ग्रास टाइप, वाटर टाइप मूव्स। दैट्स व्हाई आई हैव परचेस्ड देम आफ्टर पेइंग ए ह्यूज अमाउंट। सो मैंने मिस्टिक वाटर हाइड्रा को दे दिया, मिराकल सीड ग्रासी को, और फायरी को मैं दे रहा हूँ चारकोल। अब गाइस, नीडो जो है वो एक पॉइजन और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, जिसके लिए मुझे पॉइजन बार या सॉफ्ट सैंड चाहिए। बट अब मुझे दोनों की लोकेशन नहीं पता, और वही मेरे स्पार्की को मैग्नेट की ज़रूरत है, और वही मुझे मैग्नेट का भी लोकेशन नहीं पता। तो एक एपिसोड के अंदर हम इन दोनों को भी लेने जाएंगे। और गाइस, यहाँ पे एक सेलेडॉन डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा सा। तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ यहाँ पे क्या है। तो ये सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे मैं लिफ्ट में, अच्छा लिफ्ट है ये। तो इन अंकल से बात करते, देखते ये क्या देंगे हमें। टीएम, ओ भाई गाइस, ये कितने अच्छे अच्छे टीएम्स दे रहे। TM5 है, हाइपर बीम है, डेग, ब्रिक ब्रेक, सीक्रेट पावर, अट्रैक्ट। तो एक काम करते हैं, मैं हाइपर बीम के 2 TMs खरीद लेता हूँ, विच आर TM15। ये बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए मैं 2 ही खरीद रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 6 खरीद के अपने हर एक पोकेमॉन को एक एक बार सिखा सकता हूँ ये मूव। पर मैं ऐसा करूँगा नहीं गाइस, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मूव है। और तो ये क्या अंकल करते हैं, ओ हाय, आई फाइनली फिनिश्ड पोकेमॉन। काउंटर काउंटर, तो ओ गाइस, ये हमें काउंटर मूव सिखा रहे हैं। सो काउंटर का काम यही होता है, आपके पोकेमॉन को जितने फिजिकल मूव से डैमेज होगा, उतना डबल डैमेज वो सामने वाले ओपोनेंट को करेगा, जो एक अच्छा फाइटिंग टाइप मूव है। तो मैं नीडो को सिखा देता हूँ। वैसे ही स्पेक से मुझे थोड़ा रिश्ता तोड़ना था, तो सोचते काउंटर के साथ डिस्प्लेस कर लेते हैं। सो लेट्स गो गाइस, मैंने अपनी नीडो को काउंटर सिखा दिया है। अब हम अगले फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। सो सेलेडॉन डिपार्टमेंट का 4th फ्लोर। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये पोकेडॉल मेल स्टोन बेचते, तो मैं थंडर स्टोन खरीद लेता हूँ। एंड आई होप दैट यू नो इट्स यूज। तो चलो, एक और फ्लोर ऊपर है, अब उस पर जाके देखते हैं वहाँ क्या मिलेगा। ओके, 5th फ्लोर, कितना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। HP, अच्छा, ये सारे मेडिसन्स हैं। ये सब तो मुझे नहीं चाहिए, मैं इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उल्टा इन्हें बेच ही देता हूँ। तो गाइस, ये है एक्स अटैक, एक्स स्पीड, अच्छा। इनका भी मैं यूज़ नहीं करता, कभी कभार खरीद ले, मिल जाते हैं अगर रास्ते में, तो यूज़ करते हैं इनको, स्पेशली खरीदता नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे 2 लोग हैं, और ये क्या है, वेंडिंग मशीन, व्हाट डज इट हैव।
A lemonade popped out, a can of fresh water popped out, not thirsty, पता नहीं क्या था ये। तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे लिफ्ट का भी यूज़ कर ही लेते हैं, सीधा मुझे ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। फर्स्ट फ्लोर, लेट्स गो। सो देयर वी गो गाइस। सो चलो अब इस पोकीमा डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आ जाते हैं। सेलेडॉन सिटी। तो अब गाइस हम लैवेंडर टाउन की ओर चलते हैं, क्योंकि आई थिंक अब हमें वही एक्सप्लोर करना है उसको। घोस्ट वोस्ट पता नहीं क्या क्या भूतिया हरकतें होंगी वहाँ। सो देयर वी गो, हम लैवेंडर टाउन आ चुके हैं। ओके, पोकेमॉन टावर में एंट्री मार लेते हैं। पोकेमॉन टावर वॉज इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ पोकेमॉन दैट डाइड। ओहो ओहो, सो क्रीपी। यहाँ पे कहाँ जाऊँ? ट्रैश कैंस है और वहाँ पे तो गाइस रवि है। सो चलो स्पार्की को ही इन फ्रंट रखते, आ जा रवि, हो जाए 1v1। हे अतीशे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? इज योर पोकेमॉन डेड? Hey, it's alive. I can at least make them faint. Let's go. So guys, it's Atisha versus Ravi in the Pokemon Tower, in the haunted Pokemon Tower. So guys, ये पिजियोटो के साथ स्टार्ट कर रहा है और इसके पोकेमॉन बहुत अंडर लेवल है मेरे पोकेमॉन के कंपैरिजन में। शॉक वेव विल बी इनफ टू डिफीट दिस पिजियोटो। क्या? ओ सहेलिया, थंडरबोल्ट करना चाहिए था, माय बैड। ओहो, सैंड अटैक, कितना भी सैंड अटैक कर ले शॉक वेव को कोई असर नहीं होगा। क्विक अटैक कोई नहीं, पैरालाइज भी हो जाएगा तू अब। स्टैटिक अपनी कमाल दिखा रहा है गाइस, और शॉक वेव से 1 डाउन। इसने वैसे गाइस 5 पोकेमॉन पकड़ लिए हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड। तो गाइस मैंने पिजियोटो को हरा दिया। वैसे गाइस देखा जाए इसने 5 पोकेमॉन पकड़ लिए हैं, दैट इज रियली गुड। अब बस इसे भी एक पोकेमॉन पकड़ना है, मुझे भी। तो एक फायर टाइप ग्राउलिथ को भेज रहा है, जिसके सामने हाइड्रा सुपर इफेक्टिव रहेगा, तो हाइड्रा को ही भेज देते हैं इसी खुशी में। सो लेट्स गो गाइस, ग्राउलिथ इसका इंटिमिडिएट होगा। Knew that, so let's see. I think water pulse will be enough to defeat this doggy. फायर ब्रीड का डॉगी है गाइस, ये फायर ब्रीड का एक मेल डॉगी। हाँ अंकल जोक्स। ओके, सो हमारे हाइड्रा का लेवल अप हो चुका है, 33 पे आ चुका है, दैट इज रियली रियली गुड। एक एग्जीक्यूट। सो ये एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है। मैं फायरी को नहीं भेजा, मुझे कुछ न्यू ट्राई करने का मन कर रहा है। लेट्स टेक अ रिस्क एंड सेंड ए ग्राउंड टाइप नीडो। बिना रिस्क के लाइफ ही क्या। ब्रेक ब्रेक करते हैं, लेट्स गो। ब्रेक ब्रेक ही ब्रेक ब्रू। ओ सहेलिया, फाइटिंग ग्रास के सामने वीक होता है, मुझे आज पता चला गाइस। मुझे तो लगता था कि नथिंग इफेक्टिव होना चाहिए। सो आप मुझे कमेंट्स में बताएगा ऐसा क्यों हुआ। एक काम करते हैं, इसने मेरे पोकेमॉन को सुलाया, मैं भी इसको सुलाऊंगा गाइस। जाएगा मेरा प्यारा सा ग्रासी, एक मेरा प्यारा वीनसॉर। सो रेजर लीफ करते हैं सुलाने से पहले। इससे पहले हम काट देंगे, इसका अंडा तोड़ देंगे गाइस। भाई अब क्या सुलाना है इसको, और इसने मुझे ही सुला दिया। कितना पावरफुल है ये। एग्जीक्यूट, इसने अपने पोकेमॉन को अच्छी ट्रेनिंग दी है। रेजर लीफ लग जाए यार, ऐसा कोई मूव होना चाहिए जो सोते सोते भी कर सकता है पोकेमॉन। स्लीप टॉक, स्नोर, ऐसे मूव मेरा कोई पोकेमॉन नहीं सीख सकता क्या? तो इसने अब गाइस साइकिक टाइप मूव चल रहा है जो सुपर इफेक्टिव है पॉइजन टाइप ग्रासी के खिलाफ। एक और कंफ्यूजन, ही तो ऐसे ग्रासी फेंट हो जाएगा गाइस। ओहो, 3 मूव्स हो गए, अभी तक नहीं उठा ग्रासी। क्या कर रहे हैं, जल्दी उठ जा रे। एक और कंफ्यूजन का तो पीपी भी बहुत तगड़ा होता है। मुझे लगा कि ग्रासी उठ रहा है, पर अभी तक नहीं उठ रहा। प्लीज लेट्स गो गाइस। सो देयर वी गो। एग्जीक्यूट का खेल समाप्त। So we have gained a bunch of XP and Kadabra। भाई कितने साइकिक टाइप पोकेमॉन है।
कडाब्रा के सामने मेरे पास कोई सुपर इफेक्टिव पोकेमॉन नहीं है, सो आई एम बिलीविंग इन यू फायरी, लेट्स गो फायरी। कडाब्रा इसका लेवल कम है तो ये अच्छी बात है, फ्लेम थ्रोवर कर लेते हैं, इसे जला देते हैं। देयर वी गो गाइस, हमने कडाब्रा को उसकी नानियाँ दिला दी है। एंड लेट्स गो Wartortle. Remember the name guys, Wartortle. तो स्पार्की को भेज देते हैं Wartortle के सामने। वैसे मेरे पास भी एक Wartortle पड़ा तो है, हाइड्रा। तो लेट्स गो थंडरबोल्ट अटैक, सुपर इफेक्टिव, 1 हिट KO फॉर दिस टर्टल पोकेमॉन। हमने गाइस इस टर्टल को हरा दिया है, पंच ऑफ एक्सपी गेन कर लिया है, राइवल को भी हरा दिया। What, you stinker? I took it easy on you too. So guys, we received 900 Poké for winning. How's your Pokédex coming? I just caught a Cubone. I can't find a bigger Marowak. I bet they aren't alive. Well, I have to accomplish a lot of tasks. Smell you later too, Ravi. So मैं पहले क्या करूँ गाइस, मेरे पास अवेकनिंग पड़ा हो तो मज़ा आ जाएगा। शायद से नहीं पड़ा मेरे पास, वो एक पड़ा बस, एक अवेकनिंग पड़ा, दैट इज़ रियली गुड। सो नीडो सो रखा था, मैं इसको उठा ही देता हूँ। एंड लेट मी यूज अ सुपर पोशन ऑन माई लिटिल जाइंट ग्रासी एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो एक लेडी है, इससे बचते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे गाइस बहुत सारे घोस्ट पोकेमॉन हो सकते हैं, तो मैं सुपर रिपेल का यूज़ कर लेता हूँ, मेरे पास थोड़े बहुत पड़े हैं, दैट इज़ रियली गुड। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे एक पोके बॉल है विच आई वांट, सो मैं इसको हरा के आता हूँ। ग्रास, सो बहुत इजी फाइट। इन सब के पास गैसलीज ही थे, सो मुझे एक एस्केप रोप मिला है। तो गाइस मैं सबसे पहले एक बार ये थंडरबोल्ट को स्विच करके ऊपर ले आता हूँ शॉक वेव की जगह, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ शॉक वेव को, जिसका पावर थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू थंडरबोल्ट। सो चलिए आगे शुरू करते हैं। सो यहाँ पे और 2-4 लड़कियाँ हैं, इन सबसे बचाते हुए चलते हैं। ओह मैन, वो रहा रास्ता दिख गया मैं, अच्छा चलो मिल गया रास्ता, लेट्स गो। सो यहाँ पे 2 और, अरे यार इसके साथ बैटल करना पड़ेगा, चलो इसको हरा के आया गाइस, बी कर्स्ड विद मी। सो यहाँ पे एक पोके बॉल है, इसको ले लेते हैं। आई हैव फाउंड एन एलेक्जायर, सो पता नहीं क्या करेगा ये, रख लेते हैं, काम ही आएगा, आइटम्स के अंदर है तो सही चीज़ होगी। वी हैव फाउंड एन अवेकनिंग, दैट इज़ रियली गुड, मेरे ख़त्म हो गए थे। सो ओ चलो गाइस इसको हरा के ही आए। So it has one great ball, that is really awesome. So चलिए कहाँ जाऊँ, यहाँ पे, ओ यहाँ पे रास्ता है। पता नहीं मैं पोकेमॉन टायर जा क्यों रहा हूँ, किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ मुझे ये नहीं पता। अब मुझे सेल्फ स्कोप मिल गया तो इसके लिए मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। इवन आई डोंट नो फॉर व्हाट पर्पस आई एम एक्सप्लोरिंग इट, जस्ट मन कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, तो इस लड़की से उधर देख, उधर जैसे इधर जाऊँगी वहाँ देख लेगी। ओ बच गया, चलो। ये ब्लू जोन क्या है, मुझे इसके अंदर जाना है। व्हाट, एंटर द प्योरिफाइड एंड प्रोटेक्टेड जोन। ओ मेरे पोकेमॉन की HP फुल हो गई, दैट इज रियली गुड। एंड वी हैव ऑब्टेन्ड क्लींस टैग, पता नहीं क्या करे। ओ मैं दोबारा स्पेंड कर दिया, कोई नहीं। यहाँ पे तो मैं तीसरी बार स्पेंड कर रहा हूँ, बहुत ही अनोइंग बन रहा है। सो चलो गाइस मैं इसको हरवा के आता हूँ, ज़ॉम्बीज़। सो चलिए चलते हैं। तो लेट मी हाइड्रा को बुला लेते हैं थोड़ा, उसको भी तो XP चाहिए। इससे बच के इससे बच के। सो वी हैव फाउंड 5000 रुपीज़ नगेट, 5000 $Poké की वर्थ, और इसका आई थिंक यही उपयोग होगा गेम में कि इसको आप सेल कर सकते हो, क्योंकि इसका यूज़ तो मुझे नहीं पता क्या होगा। ओहो 3-4 रिपेल का इफेक्ट ख़त्म हो गया, कोई नहीं गाइस, मुझे गैसली पकड़ना है अपने पोकेडेक्स को बढ़ाने के लिए। सो गाइस आपको बताऊंगा मैं ऑफ स्क्रीन अपने पोकेडेक्स को बढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है अपने पोकेडेक्स को बढ़ाना। यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने गैसली को पकड़ लिया है बहुत ईजीली।
सो इसके पास कोई आइटम नहीं है, मुझे लगा काश होता। सुपर रिपेल अब यूज़ कर लेते हैं, मुझे गैस लिए पकड़ना था, मैंने पकड़ लिया। तो इस लड़की के साथ बैटल, ओ मैं बच गया, चलो अच्छी बात है। इस लड़की से लेके नहीं बच पाएंगे, इसको हराना ही पड़ेगा की काका कुकू। सो मेरे को बहुत सारा पैसा आ चुका है गाइस, मैं चाहूँ तो एक एक बार और खरीद लूँ उनको। क्या नाम था उनका, सारा जो भी माल था, चारकोल मिस्टिक वाटर आई थिंक। सो इसको भी हरा दिया। वहाँ पे एक पोकी बॉल है जिसकी मैं तलाश में हूँ, ये रहा वो पोकी बॉल। वी हैव फाउंड, ओ वाओ रियली गुड। सबसे अच्छा आइटम पूरे गेम का होता है रेयर कैंडी। सो मैक्स मेरे पास 5 रेयर कैंडीज हो गए हैं गाइस, पूरे 5। यानी मैं अपने पोकेमॉन का लेवल 5 से बढ़ा सकता हूँ, मैं इन्हें बाद में यूज़ करूँगा। बी गॉन इंट्रूडर्स, ये कौन है? आई आई ओ, ये कैसा पोकेमॉन है? ऐसा तो कोई पोकेमॉन नहीं है, घोस्ट ना जेंडर ना कुछ, घोस्ट का जेंडर का होगा। मैरोवैक, सेल्फ स्कोप की मदद से मैं देख सकता हूँ एक फीमेल मैरोवैक है। क्वाइट सस, बट छोड़ो कोई नहीं। वाटर पल्स अटैक, लेट्स डू इट। ओके, तो मैरोवैक एक ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, दैट इज गुड। सो उस पर मेरे वाटर टाइप उसका बहुत इफेक्ट होगा, तो मैं इसको जल्दी से हरा देता हूँ, इसे कैच करूँ। एक काम करता हूँ, वाटर गन से थोड़ा सा और वीक करके फिर इसे कैच कर लेंगे गाइज। नो, मुझे इसे पकड़ना था। कोई नहीं, छोड़ो। 796 XP भी मिल गया और ये फेंट भी हो गया। द घोस्ट था वो असल में। अच्छा, आफ्टर लाइफ की तरफ डिपार्ट। भाई क्या कितना सस है यार ये टेम्पल कैरो टावर। यहाँ पे कि बहुत सारे ट्रैश कैंस हैं, इनके अंदर कुछ है क्या माल वाल, क्या पता। कोड़ा छाटना पड़ेगा। टीम रॉकेट हर जगह। अभी तुम्हें ना मैं तुम्हारे बॉस को सेलेडॉन सिटी के गेम कॉर्नर में बुरी तरह हरा के आया हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस। बच्चा है यार मेरे सामने, 2 और नमूने हैं, इनको भी हराना पड़ेगा। This old guy marched right up to our hideout. Then he starts ranting about how Team Rocket's abusing Pokemon. So we are just taking it over as adults. अच्छा, मैं समझे जो भी अंकल है इनको मैं बचाने आया हूँ यहाँ पे। फिर क्या पता ये मुझे कोई अच्छी अच्छी चीज़ें दे दे। कोई नहीं, एक सुपर पोशन मार लेते हैं। हाइड्रा पे बहुत कमज़ोर हो गया, ये लड़ाई में थोड़ा कमज़ोर ही है कंपैरेटिवली फाइल या ग्रासी। सो चलो गाइस, अब इस आखिरी को भी मैंने हरा दिया है। इसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल, सबसे ज़्यादा लेवल के पोकेमॉन थे। यो अंकल कैसे हो? यहाँ पे कुछ है क्या माल वाल? मुझे लगा होगा कुछ ना। चलो अब इनसे बात कर लेते हैं। मिस्टर फूजी, हे मिस्टर फूजी है इनका नाम। हे केक की स्पिरिट, अच्छा ये मैरोवैक के वो थे गाइस, ये अच्छे इंसान है। तो अच्छी बात है, हमने एक अच्छे इंसान की हेल्प की, क्या पता हमें भी कुछ अच्छा दे दे। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मिस्टर फूजी के घर में मेरे शायद से। चलो एक और बार इनसे बात कर लेते हैं। अतिशय और पोकेडेक्स क्वेस्ट इज वन दैट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। विदाउट डीप लव फॉर पोकेमॉन योर क्वेस्ट मे फेल। I'm not sure if this will help you, but I would like you to have it. Guys, we received a Poke Flute. I don't know what it does. Upon hearing the Poke Flute, sleeping Pokemon will wake. Okay. सो इसको सुनने से आई थिंक जो स्लीपी पोकेमॉन है वो उठ जाएंगे। गाइस अगर आपको याद हो तो तब हमें एक स्लीपी पोकेमॉन दिखा था ना स्नोरलैक्स, शायद से उसके काम आएगा। चलो सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को यही ख़त्म ही कर देते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक है मैं पूरे 10 लाइक्स का। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।